नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि आकाश आनंद को बीएसपी की जगह बीजेपी में उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। माने बीजेपी को भी ज़्यादा ज़रूरत है और आकाश आनंद को भी ज़्यादा ज़रूरत है बीजेपी में जाने की। तो कई बार जो राजनीतिक बातें हैं, जो समीकरण है, वो कई तरफ इशारा करता है। हालांकि जिस तरह से रैली हुई मायावती जी की और उसके बाद जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, उसकी तासीर अब नेताओं के बयानों में आपको देखने को मिल ही रहा होगा। यहां तमाम लोग हैं। राय साहब, आप बताइए, जो अखिलेश यादव जी ने जो कहा है, आपको क्या लगता है कि जो पीडीए का उनका फार्मूला है, मायावती की रैली में जिस तरह से मायावती जी की रैली में लाखों की संख्या में लोग आए, उसको देख करके क्या जो है समाजवादी पार्टी का पीडीए का जो फार्मूला है वो हिल सा गया है और इसीलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं? देखिए, पीडीए का फार्मूला, पीडीए पर जो अखिलेश यादव ने अपना जो मास्टर प्लान जो वर्तमान राजनीति के दहलीज पर रखने का काम किया है, ये पैरा एक अलग पैरा है। जो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि वो समाजवादी पार्टी के आप प्रमुख हैं, आपके कैडर की एक गरिमा है, आपकी महत्ता है, आपके शब्दों को लोग गंभीरता से सुनना पसंद करते हैं। लेकिन हम नहीं समझते थे कि कोई भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक व्यक्ति पर इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करे। ठीक है, मैं मानता हूं, ये कहने की जरूरत नहीं है। पूरा आवाम, जितने लोग उस रैली में आए थे, ये लोग मान लिए कि जब विपक्ष, जब सत्ता पक्ष को क्लीन चिट देने लगे तो समझ लीजिए कि वो विपक्ष का वजूद खत्म हो चुका है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जो अखिलेश यादव ने मायावती के भतीजा पर जो टिप्पणी की है, ये किसी भी, अगर उनके शब्दों की व्याख्या किसी रूप में आप कर ले, जब वो व्याख्या का संक्षिप्त सार लिखा जाएगा, जब उसको रेखांकित किया जाएगा, तो ये मान लिया जाएगा कि जो अखिलेश यादव ने जो उनके भतीजा पर टिप्पणी किया है, ये किसी दृष्टिकोण से न्याय संगत नहीं है। न विधा में न्याय संगत है, न इंसानियत में न्याय संगत है, न आपके मतदाताओं में न्याय संगत है, न इस व्यवस्था के लिए न्याय संगत है। साहब, आप तो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस पार्टी को समर्थन करते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि अखिलेश यादव जी के साथ एक कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर है कि जब वो किसी से गठबंधन करते हैं और गठबंधन टूटता है, उसके बाद वो बड़े तल्ख हो जाते हैं? चाहे वो ओम प्रकाश राजभर के साथ की बात हो, चाहे मायावती जी के साथ की बात हो, चाहे वो जो पहली बार 2017 में, आपको याद होगा, जब कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े थे और दो लड़कों की जोड़ी चली थी। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि जैसे ही वो अलग होते हैं, क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो है कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है ना? तो आपको नहीं लगता है कि मतलब जैसे इनसे कोई दूर होता है, उसके बाद उनका बयान बहुत ही तल्ख हो जाता है, संबंध बहुत तल्ख हो जाता है और इस वजह से वो किसी भी पार्टी को भाजपा की बी टीम बताने लगते हैं? देखिए, पार्टी का एक सिस्टम है, पार्टी का एक मास्टर प्लान होता है। पार्टी अपने 5 साल के कालखंड में अपनी पूरी प्लानिंग को, चुनावी प्लानिंग को तैयारी में लग जाती है। कारण यह है कि जो अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, लेकिन अखिलेश यादव जो पीडीए की बात करते हैं, आप इंसानियत की क्यों नहीं बात करते? आप मानवता की क्यों नहीं बात करते? आप भारत की एकता की बात क्यों नहीं करते? आप भारत की अखंडता की बात क्यों नहीं करते? आप भारत के सद्भाव की बात क्यों नहीं करते? क्यों भारत को आप जात में या धर्म में बांटने का काम करते हैं? दुर्भाग्य है कि आप लोकतंत्र पर हमला करते हैं, आप सिस्टम पर हमला करते हैं, आप आवाम पर हमला करते हैं। मायावती जी की बात छोड़िए, मायावती जी से आपकी लड़ाई नहीं है, लड़ाई भाजपा से है और भाजपा से दो हाथ करने का काम करिए। भाजपा की सरकार ने आज हम लोगों को गिरफ्तार कराया था। हम लोग फतेहपुर जा रहे थे, एक दलित के लड़का
की मृत्यु हो गई थी उसमें आर्थिक सहयोग करने के लिए, लेकिन हमारे अध्यक्ष को, जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। रायबरेली की बात कर रहे हैं? नहीं, रायबरेली की नहीं। आज हम लोग फतेहपुर, जो रायबरेली में लड़का मारा गया था वो फतेहपुर जिले का। तो अब आप समझिए कि जहां कानून व्यवस्था की बात है, सरकार की बात है, आप सरकार की आलोचना करिए। आप मायावती का क्यों नाम ले रहे हैं? मायावती तो विपक्ष का एक धड़ा है। वो मायावती जी आपको क्या कहती है उसकी बात छोड़िए। जिनको प्रभुदार उड़द खुदिन्ना ताकि मति आगे हर लेना। तो किसकी मति हर ली गई है? बहुजन समाज पार्टी की। अगर मति नहीं हर गई होती तो मायावती जी अपने रैली में एक बार नहीं कहती कि भाजपा का उत्तर प्रदेश की सरकार अच्छा काम कर रही है। विपक्ष का ये भूमिका नहीं हो सकती। विपक्ष को उन्होंने खो दिया है और उसका खामियाजा आने वाला कल में भुगतेंगी। आपको क्या लगता है अखिलेश जी ने जो आज कहा, आप तो मुस्लिम हैं, आपको क्या लगता है कि उन्होंने जो आकाश आनंद के लिए कहा कि उनको ज्यादा जरूरत है भाजपा में जाने की, इसको लेकर के आपको क्या मतलब आपका क्या कहना है कि क्या सच है जो उन्होंने कहा, इस तरह की बात होनी चाहिए क्या? बड़ी पार्टी में कमज़ोर लोग जाते हैं और उनकी खुद अपनी बहुजन समाज पार्टी है, बड़ी पार्टी है जिसके वो भतीजे हैं आकाश आनंद जो हैं। और अखिलेश यादव ने अगर ये जो बयान दिया है तो मेरी समझ से इस मौके पर ये बयान नहीं देना चाहिए था। जैसे कि अभी राय साहब ने और लोगों ने कहा कि लड़ाई जिससे है तुम उसकी बात करो, इस वक्त जिससे तुम्हारी लड़ाई है उससे बात करो। मगर कहीं ना कहीं पे हमें लगता है कि लोग ऐसे बयान दे करके खुद ही अपने आप को कटघरे में आके खड़ा कर देते हैं। कौन कटघरे में अपने आप को खड़ा कर लेता है? अखिलेश यादव। उनको नहीं इस मौके पे ये बयान देना चाहिए था। अच्छा जी। क्यों देना चाहिए था? आपके भाई, आपकी सगी भावज की आपकी पार्टी में है, आप उनको भी तो आपकी पार्टी जो सगी भावज वो भी तो भारतीय जनता पार्टी में है। ऐसे मौके पे ऐसे बयान नहीं दिए जाना चाहिए थे। और जो बहन जी ने जो बयान दिया, मैं भी कि सपा पे गरम, भाजपा पे नरम, ये भी एक राजनीति के वो सोच रही होंगी कि 2-3 दफ़े तो हम सरकार समर्थन से बनाए चुके हैं, अगर अब की हम सरकार को लेके विश्व चलें तो शायद हम फिर अपनी सरकार बना लें या फिर सरकार समर्थन दे दें। भाई ये देखिए तालमेल है, जनता को समझना है कि किस हद तक हमारे वोटों का इस्तेमाल होता है और कहाँ पे जाके ये नेता एक हो जाते हैं। जिस बुराई के खिलाफ हमसे वोट लेते हैं, जिस नेता के खिलाफ हमसे वोट लेते हैं, जिस पार्टी के खिलाफ हमसे वोट लेते हैं, आज वही बैठ के रसमलाई खाते हैं और हमको मुसीबत दुश्वारियों में ला के छोड़ देते हैं। जनता को तय करना है, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे यूपी का चुनाव, जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, जनता को सोच समझ के अपने मतदाता को चुनना चाहिए। ये जो इस तरह का बयान दिया है, चूंकि रैली में लाखों लोग आए, अब ये भी कहा जा रहा है तमाम नेताओं के द्वारा, समाजवादी पार्टी के और तमाम जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर लिखा जा रहा है कि वो तो बीजेपी की बस थी और इस तरह की भी बातें हो रही हैं कि सरकार ने पूरा स्टैंस दिया, सरकार ने पूरी व्यवस्था प्रोवाइड की कि उनकी रैली में ज़्यादा लोग आए। आपको क्या लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी बड़ी सीनियर लीडर हैं और 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, समाज में उनकी पकड़ है, जबकि आजम खान साहब ने भी कह दिया कि बड़े समुदाय की वो नेता हैं, ऐसे में ये कहना कि उनका जनाधार नहीं है या आकाश आनंद जी को जो है ज्वाइन कर लेना चाहिए बीजेपी, ये मतलब आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं भटकने वाला बयान है, भटकाने वाला बयान है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो आपको ये कहा कि ये बयान जो है उनको अखिलेश यादव को कटघरे में ला के खड़ा कर दिया है। और वो बड़ी पार्टी के नेता हैं जो आकाश हैं, वो छोटी पार्टी नहीं है जो किसी में जाएंगे। और सबसे पहले तो अपनी भावज के बारे में बात करें, जो उनकी सगी भावज हैं वो भारतीय जनता पार्टी में है। क्या नाम है उनका? अनपर्णा। जो उनकी भावज हैं वो भारतीय जनता पार्टी में है। सबसे पहले तो वो अपना घर ठीक करे। उन्हीं के घर से सारी आग लगी है, जो यूपी पे पूरे उत्तर प्रदेश में जो 2012 के बाद से जो इंतशार और जो लड़ाइयाँ, जो झगड़े जो लोग सॉल्व करा रहे थे आगे। शिवपाल सिंह यादव जी भी जो है एक तरह से बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था उनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ। सिंहासन की लड़ाई थी, वो सिंहासन की लड़ाई थी। ये जो भी हो रहा है ये सिर्फ सिंहासन के लिए हो रहा है, प्रजा के लिए नहीं हो रहा है, जनता के लिए नहीं हो रहा है, सिर्फ सिंहासन के लिए हो रहा है। इसीलिए मैं आपके चैनल से, आपका बहुत बड़ा चैनल है, बहुत दूर तक आवाज़ जाएगी, मैं जनता से अपील कर रहा हूँ, जनता अपने मतदाता को सोच समझ के चुने, अपना कीमती वोट ऐसे ठगों को मत दें जिनके वोटों से ठगा गया है और हमें दुश्वारियों में डाला गया है। मतलब किनके वोट से ठगा गया है, जरा क्लियर करिए आप। अरे भाई, अब हमने वोट दिया किसी को, गठबंधन हो गया किसी के साथ,
तो ये मैं ऐसे लोगों से अपील कर रहा हूँ, ऐसे गठबंधन और ठगबंधन से बचिए। अच्छा जी, आपको क्या लगता है सर, अखिलेश जी का जो बयान है आकाश आनंद जी के लिए स्पेसिफिकली विशेष रूप से, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, दूसरे को कहने से पहले सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। श्री अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी श्रीमती डिम्पल यादव जी कन्नौज से लोकसभा निर्विरोध कैसे चली गई थी? पहले अपना 1989 में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री किसके सहारे बने थे? तो वो बहुजन समाज पार्टी का अपना, वो मायावती जी अपना उसको उत्तराधिकारी भतीजे को बना रही हैं, नेता बना रही हैं, आगे कर रही हैं। तो श्री अखिलेश यादव जी से पूछ के वो करेंगी गठबंधन की कहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये तो उनकी पार्टी का मामला है। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी ज्वाइन करने के लिए क्यों कह रहे हैं अखिलेश यादव जो है उनको, आकाश आनंद जी को? वो तंज कस रहे हैं। बीजेपी क्यों ज्वाइन करेंगे? बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है और एकमात्र उनके एक उत्तराधिकारी श्री आकाश आनंद जी हैं, उन्होंने उनको उत्तराधिकारी बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन करेंगे? भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं चाहिए होती कन्नौज में, तो श्रीमती डिम्पल यादव जी कैसे निर्विरोध सांसद होकर चली गई होती? अगर कांग्रेस पार्टी नहीं चाहिए होती, बहुजन समाज किसी पार्टी ने कन्नौज के अंदर आपने देखा होगा कि कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था। आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने सारे पार्टियों के नेताओं से हाथ जोड़ लिया था जब फिरोजाबाद में राज बब्बर ने श्रीमती डिम्पल यादव को चुनाव हरा दिया था। तो देखिए, राजनीति में न कोई अस्थायी दोस्त है न कोई दुश्मन है। कब राजनीति में कौन किसके साथ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपने फैमिली के लिए सेफ कॉर्नर चाहते हैं, लेकिन अगर दूसरे फैमिली का लड़का, युवा अगर जो राजनीति में आना चाहता है, सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है, मायावती जी के भतीजे श्री आकाश आनंद जी जैसा आप बता रहे हैं, तो आकाश आनंद को जो है सेफ गार्ड करने की बजाय या उनको प्रश्रय देने के बजाय, उनकी तारीफ करने के बजाय कि वो बहुजन के नेता बन गए हैं, जिस तरह से आकाश आनंद का नाम जब मायावती जी ने लिया तो पब्लिक में बिल्कुल एकदम जोर से हुजूम की आवाज आई, बहुत तेजी से लोगों ने चिल्ला करके उसका समर्थन किया। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि उससे डर गए हैं? हाँ, बस बात वही है कि किस तरह से जनमानस के बीच में उन्होंने आकाश आनंद का नाम लिया और पब्लिक से उनके समर्थन में जो है कि आवाज़ आने लगी। तो इनको लग रहा है कि जो पिछले विगत लोकसभा के चुनाव में पीडीए के नाम पे, संविधान के नाम पे, आरक्षण के नाम पे जो दलित वोट बैंक था 21% में, जो बड़ा तबका कांग्रेस सपा गठबंधन के पाले में चला गया था, अब लग रहा है कि अगर आकाश आनंद खड़े होते हैं, बीएसपी खड़ी है तो होती है, तो कहीं ये वोट बैंक बसपा का 9% से कहीं 18% पे न चला जाए और जो पीडीए इनका कहीं ये डी न दलित यहाँ से गायब हो जाए, इसलिए इनको चिंता है। और समाजवादी पार्टी इससे बहुत परेशान है इस रैली को देख करके। बहन जी ने क्या कहा? जो सही था वही कहा। बहन जी ने यही कहा था कि श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय पीडीए इनका कहाँ चला गया था? उस समय मान्यवर कांसीराम जी, हाँ जी, इधर बात कर लेते हैं। भैया, आपको क्या लगता है कि जो अखिलेश यादव जी ने कहा कि आकाश आनंद जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर ले वो ठीक रहेगा, मतलब जो इस तरह की बात जो उन्होंने कही है, क्या लगता है कि किस तरह की उनकी सोच है, किस तरह की उनकी मानसिकता है? देखिए, ऐसा है, वो उन्होंने जो कहा है ये उनका विचार है। फिलहाल इतनी बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी खुद है, कोई किसी दूसरे दल में क्यों जाएगा? और दूसरी बात यह है कि मायावती के बाद उन्होंने अपना उत्तराधिकारी तरह का उन्होंने बना ही दिया है। हाँ, ये बात और है कि जब मायावती जी ने अपना भाषण ही भारतीय जनता पार्टी के महिमा मंडन से शुरू किया तो आदमी कहेगा ही भाई विपक्ष का काम है विपक्ष की तरह भूमिका निभाना। अगर विपक्ष जो है पक्ष की बड़ाई करने लगे तो विपक्ष रह कहाँ गया? तो उनके कहने का सिर्फ यही मतलब है कि उन्होंने एक तंज कसा कि चलो अगर इस तरह से बड़ाई कर रहे हैं तो जरूरत ही क्या है उनको। हाँ, जरूरत क्या? आपको क्या लगता है कि मतलब जो अखिलेश जी ने जो कहा है उसको आप कैसे देखते हैं? अखिलेश जी की हताशा है कि चूंकि उनके जो पीडीए जो उन्होंने बना के रखा था, जिस गुलदस्ता को सजा के जिसके ख्वाब सजा रखे थे कि हम इसके मार्फत उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, वो उनका टूटता नजर आ रहा है। इसलिए वो बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के ऊपर वो करें और कोई जो अच्छा काम करता है तो चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो उसकी सराहना करनी चाहिए। जब आपको क्या लगता है अखिलेश जी ने जो कहा, क्या नाम है आपका? स्वामी भानु प्रताप। स्वामी भानु प्रताप जी, बताएं कि आप यहाँ आए हैं, आपको क्या लगता है अखिलेश जी ने जो कहा आकाश आनंद जी के लिए, उसको आप कैसे देखते हैं? उसके क्या राजनीतिक मायने हैं? देखिए, उसके राजनीतिक मायने ही अखिलेश जी ने जो कहा वो उसमें सच्चाई की आंच आ रही है। इसलिए
एक सवाल है कि ये बहन जी सवाल सरकार से करेंगे कि विपक्ष से करेंगी। आप सरकार की एक तरफ तारीफ करके उत्तराधिकारी कर रहे हैं, जिसको आज उत्तराधिकारी की हैं हमें लोकसभा के चुनाव में याद है, वही आनंद जी आरएसएस की एक थोड़ा सी घिंचाई कर दिए थे मन से, यही बहन जी पूरा पद उसका छीन लिए थी। आज अगर दलितों पे अत्याचार हो रहा है या कहीं भी उनके समाज का जो डी की बात कर रहे हैं, पीडीए के डी के बारे में बहन जी कितना काम कर रहे हैं, वो तो अपने को कैद कर लिए हैं। और ये आप लोकसभा के चुनाव के बाद इतने लोग जो आए रैली में, जो दलित समाज के या सर्व समाज के जो लोग आए, आपको नहीं लगता है कि उसमें आकाश आनंद जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उन्होंने बनाया, घोषित किया, माने बहन कुमारी मायावती जी के बाद दूसरे नंबर पर अब वो हैं, तो आपको नहीं लगता है कि उनको बीजेपी ज्वाइन करने की सलाह देना ये कहां तक ठीक है? सलाह देने का ये है कि जब बहन जी ने महिमा मंडल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसी पार्टी का, वो भी राष्ट्रीय पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल है, देखिए समाजवादी पार्टी अभी राष्ट्रीय दल नहीं है, नहीं। लेकिन एक मिनट सुनते जाइएगा महाराज जी, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय दल है और उस राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को वो बीजेपी ज्वाइन करने की सलाह दे रहे हैं, ये कहां तक उचित है? ये गठबंधन, देखिए राजनीति में राष्ट्रीय पार्टी अगर समाजवादी नहीं है तो वही राष्ट्रीय पार्टी बहुजन ने गठबंधन कर लिया था। गठबंधन, आप कंफ्यूज लग रहे हैं, गठबंधन अलग चीज होती है, लेकिन किसी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को ये कह देना कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है क्या? ये तंज उन्होंने कसा, इसलिए यह बयान पे एक जनता में भी यह चर्चा है कि ये जनता में भी चर्चा है कि बहन जी को दलित के ऊपर ही उत्पीड़न का ख्याल नहीं आया। आप बताइए, आपको क्या लगता है अखिलेश जी का ये बयान जो आज उन्होंने जो है आकाश आनंद जी के ऊपर दिया है, आप उसको कैसे समझते हैं? देखिए वो समय बिता रहे हैं, जब लोकसभा में जो आरक्षण के लेकर कौन समय बिता रहा है अखिलेश जी लोकसभा में जो आरक्षण के लेकर प्रमोशन पर बात नहीं किए, बस में रहे, प्रमोशन होता गया, तब कहाँ थे? जो कि विपक्ष भाजपा ने समर्थन दे दिया और वो आपस हो गया, इसी के नाते सारा जो प्रमोशन आप इस बात की बताइए कि जो है ये आकाश आनंद को जो उन्होंने कहा बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, उस पर आपका क्या कहना है? तो कहना तो वही बता दिया हमने, ये समय खाली गवा रहे हैं लोग, मुख्य मुद्दा पर जा नहीं रहे हैं लोग, जिस पर जाना चाहिए, देश का हित में काम होना है या आगे विकास होना है, प्रमोशन हो रहा है, देश का बच्चों का डिग्री जा रहे, इस पर नहीं जा रहे हैं, खाली वो आपस में लड़ रहे हैं कि फिर हम लोग वहीं पहुँचे, जो बचा खुचा है वो चला जाए, हम तो राजा बनबे करेंगे या नहीं है तो विपक्ष में है ही है। ये बात है। छाबड़ा जी आप बताइए, आपको क्या लगता है अखिलेश यादव जी ने जो कहा कि आकाश आनंद को बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए या बीजेपी ज्वाइन करने की जो जरूरत की बात वो कह रहे हैं, उससे क्या आपको फील हो रहा है? मुझे लगता है कि अपने बयान की मर्यादा में उनको रहना चाहिए। ऐसा बयान दे के उन्होंने बहुत गलत मैसेज दिया है देश में। आप कौन होते हो कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करेगा कौन नहीं, मगर मुझे लगता है कि ये क्रिया पर प्रतिक्रिया हुई है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपको एक मिनट इनको अब आए, हमारे पास समय कम बचा, बहुत लास्ट में आया। मौर्य जी आप बताइए कि आप तो कांग्रेस पार्टी से हैं, आप बताइए कि ये सलाह देना कहां तक उचित है कि जरूरत है आकाश आनंद को बीजेपी ज्वाइन करने की? एक राष्ट्रीय पार्टी का उपाध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी का उपाध्यक्ष, वो बीजेपी क्यों ज्वाइन करेगा? उसको क्यों सलाह मिलनी चाहिए? इस बयान को अखिलेश यादव जी की आप कैसे देखते हैं? नहीं तो मायावती जी ने तो बोला ही था ना मंच से ही। लेकिन एक कहा, मैं प्रश्न पूरा कर देता हूं, 2019 में 2017 में जब कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस हुआ था, दो लड़कों की जोड़ी, उसके बाद इंडिया अलायंस में, उसके बाद जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था तो अखिलेश जी ने कहा था जनता की तरफ संबोधित करते हुए मंच से कि बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस पार्टी। ऐसा नहीं लगता है कि जिस पार्टी के साथ वो गठबंधन करते हैं, जब गठबंधन टूटता है तो बड़े तल्ख रिश्ते कर लेते हैं या इस तरह की टिप्पणी करते हैं, और उसी का रिपरकशन है कि वो आकाश आनंद जी को कह रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर लें या उसकी जरूरत बता रहे हैं? तो इसका मतलब ये संदेश आ रहा है कि मतलब बीएसपी टूटने वाली है। और क्या, क्योंकि आप मध्य प्रदेश देख लीजिए और महाराष्ट्र देख लीजिए, जो पार्टी, अब अजीत पवार देख लीजिए, रातों रात मुख्यमंत्री बन गए। यहाँ पता ही नहीं चला, दुनिया यहाँ सो रही है, वहाँ मुख्यमंत्री 4 बजे हो गए। चलिए देखिए, यहाँ लोगों में बड़ी चर्चा है। अखिलेश यादव जी का ये जो बयान है ये चर्चा का केंद्र बन चुका है और इसीलिए आज का हमने ये विषय रखा, क्योंकि ये कोई सामान्य बयान नहीं है।
ये है तो बहुत छोटा सा बयान, बहुत एकदम बिल्कुल उसको महज 12-15 सेकंड का बयान है, 16 सेकंड का, लेकिन उसमें जो बात है, जो कही गई बात है, उसके मायने बहुत निकल रहे हैं और लोग इस पर तरह तरह की प्रक्रिया भी व्यक्त कर रहे हैं। उसको हमने आपको सुनाया, बहुत ही साफगोई से सुनाया, कहीं बिल्कुल इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, इसीलिए कि चौक चौराहों पर क्या चर्चा हो रही है ये हमने आज की सबसे बड़ी बहस में आपको दिखाया, सुनाया। कल फिर मिलेंगे सबसे बड़ी बहस में। आज आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी मनोज शाही के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।